बीएस कार्डियोलॉजी एक 4 साला प्रोग्राम है जिसमें हम अपने स्टूडेंट को थॉरली हार्ट के बारे में बताते हैं, जैसे कि एनाटमी हो गई, जिस तरह उसकी फिजियोलॉजी हो गई, फिर उसके बाद उसकी पैथोलॉजी हो गई, मुख्तलिफ डिजीज़ पढ़ाते हैं। सपोज़ करें अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, फिर आप लोगों ने उसको डायग्नोस किस तरह करना है, उसको ट्रीट किस तरह करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, तो थॉरली हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं। टीचर्स जो है यहाँ पे हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, जिसका स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये होता है कि उनमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। और दूसरा ये है हमें डिफरेंट हॉस्पिटल भेजा जाता है या क्लिनिक्स में हम वर्क करते हैं, चले जाते हैं वहाँ पे, तो हमारा सारा इंटरेक्शन पेशेंट्स के साथ होते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, जिसका हमें फ़ायदा ये होता है कि ऐसे हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाता है, डेवलप हो जाता है हमें। और इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है रियल इक्विपमेंट में काम कराया जाता है, जिससे हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो हासिल कर लेते हैं, जिसके ज़रिए से हमें प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो डेवलप्ड हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हम क्लासमेट्स के साथ मिलके हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और ऐसे केस स्टडीज़ मिल जाती है, जिससे हम एक तो टीम वर्क करते हैं और दूसरा हमें ये कैपेबिलिटी भी आ जाती है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्किल्स भी हमें डेवलप हो जाते हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पे स्पेशल स्किल्स सिखाए जाते हैं, या जितनी टेक्नोलॉजीज़ होती है हमें उन पर फोकस ट्रेनिंग दी जाती है, और उन फोकस ट्रेनिंग का भी हमें ये फ़ायदा होता है कि उससे हमें एडवांस जो नॉलेज होता है वो डेवलप हो जाता है। और अगर हम इन्हीं स्किल्स को, इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो इसके ज़रिए एक स्टूडेंट जो है वो कार्डियोलॉजी में भी एक्सपर्टीज हो सकता है, उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसके ज़रिए हम अपना करियर जो है वो सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब मौजूद है। किस तरह आप लोगों ने ईसीजी करनी है, किस तरह आप लोगों ने मशीन को ऑपरेट करना है, किस तरह आपने पेशेंट को मैनेज करना है। फिर आखिर जाकर जब सेमेस्टर आ जाते हैं उनका 8 सेमेस्टर, तो वहाँ पर हम उनसे रिसर्च वर्क भी देते हैं। सरहद यूनिवर्सिटी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो हमें स्किल्स और टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने पेशेंट को अच्छी तरह ट्रीट कर सकूँगी और उनकी केयर कर सकूँगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें ईसीजी की, तो वहाँ पर हम सिर्फ क्या करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हैं। फिर हम जाते हैं एकोकार्डियोग्राफी की तरफ। एकोकार्डियोग्राफी हमारे पास एक और डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो कि हम ईसीजी के बाद फ़ौरन ही उनके लिए क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वहाँ से हमें पता हो जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी एबनॉर्मेलिटी है। सरहद यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर मोस्टली लिवली और एक्टिव है, जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच एक्टिव इंटरेक्शन और डाइवर्स एक्टिविटीज़ होती है। स्पेसिफिकली हम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल सेशंस और थ्योरी क्लासेस होती है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स कार्डियोलॉजी की डीप लर्निंग करते हैं। मुझे प्रैक्टिकल लैब्स एंड थ्योरी बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लैब सेशन पसंद है। इन सेशंस में मैं रियल इक्विपमेंट का यूज़ करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करती हूँ, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। जब कोई बंदा 20 डिग्री हासिल कर लेते हैं तो वो हॉस्पिटल में किसी भी सेटअप में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जिस तरह वो ईसीजी सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं। एको सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर 3D एको कर सकते हैं, 2D एको कर सकते हैं। इसके अलावा हॉल्टर मॉनिटर भी वहाँ पर जा सकते हैं। मे बी स्कैन एक हमारे पास सेक्शन जिसमें हम क्या कर मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन कराते हैं, वहाँ पर वाइबिलिटी देखी जाए तो उसकी तरफ बंदा जा सकता है। CCU में जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी में भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं।